हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 की। 3.3 में हमने ये बोला था कि काइट, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम ये स्पेशल 3 फिगर्स हैं, ये स्पेशल 3 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनके बारे में आपके सवाल होंगे। तो 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बताया गया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। गिवन दैट ABCD is a parallelogram, fill in the blanks। तो आपको ये खाली स्थान है, इनको भरना है। तो देखो, आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो AD इज इक्वल टू विच साइड? AD लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? AD लेंथ है वो आपकी BC के इक्वल होगी, क्योंकि आपने पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो आप जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। AD साइड इज इक्वल टू BC साइड बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, मींस AD लेंथ और BC लेंथ इक्वल होंगी। सेकंड जो दिया हुआ आपको, इसमें लिखा है एंगल DCB इज इक्वल टू विच एंगल? DCB, ध्यान से देखें, DCB मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, DCB एंगल। तो DCB एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल DCB की वैल्यू एंगल DAB के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मींस एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों होंगे? इसके लिए क्या रीजन दोगे? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। थर्ड वाला पार्ट देखें तो थर्ड वाले में लिखा है OC इज इक्वल टू विच लेंथ? ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा OC AC डायगोनल का पार्ट है। तो ये पार्ट किसके इक्वल होगा? ये पार्ट OA पार्ट की इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये टुकड़ा इसके बराबर होगा। तो आप लिखेंगे लेंथ OC इज इक्वल टू लेंथ OA, बिकॉज आप लिख सकेंगे डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट इसके बराबर होगा, ए पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था। ऐसे ही हम देखेंगे फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है एंगल DAB प्लस एंगल CDA, ये किसके इक्वल होगा? तो पहले देख ले एंगल कौन से हैं। DAB की बात की जा रही है। DAB मतलब ये एंगल है, और इसमें प्लस किया जा रहा है CDA। CDA इसका मतलब इस एंगल की बात की जा रही है। तो DAB में CAD मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने से कितना बनता है? आपको पता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे DAB एंगल और CDA एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में दोनों साइड पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना बनता है? 180 डिग्री। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे?
एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या हुआ कि उन एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये आपकी इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे जिसको हमने देखा है। ऐसे ही आगे वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में भी आपको अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अलग अलग टाइप के आपको फिगर बना के दिए हैं, जिसमें देखें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर ही ऊपर ये लिख के दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, और फिर आपसे पूछा है अननोन वैल्यूज, फाइंड अननोन्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की आपसे वैल्यू पूछी है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। दिस इज A, दिस इज B, C एंड D। यहां पे वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री। यहां पर दिया हुआ Z, यहां पे दिया हुआ है Y, यहां पे दिया हुआ है X। तो आपको X Y Z की वैल्यू बतानी है, तो हमें प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था आप प्रॉपर्टी यदि याद नहीं करेंगे तो उससे क्वेश्चन नहीं होंगे। प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, आपके लिए हर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आसान है। तो देखिए ये 100 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल y है, और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एंगल y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 100 डिग्री। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि y की वैल्यू 100 क्यों होगी, तो इसका रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं और इसीलिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड देयरफॉर दे आर इक्वल। आपको y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू आने के बाद में x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो 100 और x ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड ऑल्सो दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर टू एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज ऑलवेज दे आर सप्लीमेंट्री। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड हेंस द सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 100। तो आप देखेंगे x की वैल्यू आएगी आपकी 80 डिग्री। आपको दूसरा आंसर मिल गया। एक अननोन वैल्यू y की आ गई 100 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको थर्ड वैल्यू निकालनी है z की। तो आपको क्या दिखाई देगा कि z और x ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं फाइनली z की वैल्यू होगी वो x के इक्वल ही होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के और इसलिए दोनों इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 80 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट फिगर था। इसी में आपको अलग अलग फिगर बना के दिए हुए हैं जिनमें आपको नॉन वैल्यूज निकालनी है। सेकंड फिगर को डिस्कस करेंगे, ये इस टाइप से है। यहां एंगल दिया हुआ 50 डिग्री, यहां पर y है, यहां पर x है, यहां पर z है। इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो इस पैरेललोग्राम का आप अपनी मर्जी से नाम रख लें।
सपोज दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज O, L M N O, ये आपने पैरेललोग्राम का नेम दे दिया। तो सबसे पहले देखो आप इसमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 50 डिग्री X, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर LMNO इज ए पैरेललोग्राम। आप सबसे पहले लिख देंगे कि LMNO है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और यहां से लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल है, इनका सम कितना बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो x की वैल्यू आप निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 130 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 50 डिग्री एंड x आर एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इसलिए दोनों का सम कितना बनेगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू यदि आपको मिल गई है 130, तो x की वैल्यू y की इक्वली मिलेगी, क्योंकि दोनों कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ y एंड दैट विल बी इक्वल टू 130 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये दोनों एंगल हैं वो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और x की वैल्यू आपकी 130 आ गई, इसका मतलब y की वैल्यू भी 130 होगी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इसका। z वाला पार्ट निकालने के लिए आप एक चीज को सीख ले पहले, उससे आपको z की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। y की वैल्यू पता है आपको, x की वैल्यू पता है 50 डिग्री, ये पता है आपको। एक काम ये कर सकते हैं, इस एंगल की वैल्यू निकाल लें तो ये एंगल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लेते हैं। सपोज दिस इज एंगल R, ठीक है। तो आप R की वैल्यू कितनी बता सकते हैं फिगर से। R की वैल्यू आपको 50 डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि एंगल R एंड 50 डिग्री दीज आर टू अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो R की वैल्यू आपको 50 डिग्री मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एंगल एडजेसेंट टू Z बी R। इस Z का एडजेसेंट एंगल R लेट कर लेते हैं। तो R की वैल्यू 50 डिग्री के इक्वल होगी। R की वैल्यू 50 क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब आप एक काम कर लेंगे, R यदि आपको मिल गया है तो Z की वैल्यू निकालना आसान है। R प्लस Z, इन दोनों का यदि सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि R और Z ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन पर यदि दो एंगल्स होते हैं तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल हैं, दोनों का सम कितना बनेगा 180 डिग्री। तो R प्लस Z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप क्या लिखेंगे, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मेक्स सम 180 डिग्री।
तो r की वैल्यू 50 आप यहां से रख सकते हैं, 50 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 50 कर देंगे, आपको 130 डिग्री मिल जाएगी। तो आपको जेड की वैल्यू भी मिल गई कितनी, 130। इस क्वेश्चन में आप ये देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल हैं, ये भी 130, ये भी 130, जेड की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 130 डिग्री। तो इस फिगर में आपके तीनों क्वेश्चन हैं, उनको आप देख सकते हैं, तीनों में सेम आंसर आ रहा है 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो भी समझने हैं और इनके आंसर आप फाइंड आउट करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।